गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ अर्शी और आप देख रहे हैं 4NS क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, शानदार टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है तत्सम तद्भव। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि यह टॉपिक जिससे हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से और दमदार तरीके से लेकर आई हूँ। और यदि आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो मैं वादा करती हूँ आपके 2 से 3 नंबर एग्ज़ाम में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। टॉपिक का नाम है तत्सम और तद्भव। यदि मैं तत्सम और तद्भव जो शब्द के प्रकार है, मैं इन तत्सम तद्भव की परिभाषा की बात करूँगी। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। तत्सम की जो परिभाषा है, तो परिभाषा को देखेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द है जिन्हें संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात वे जो कि त्यों ही संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। ऐसे शब्द जिनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है और हिंदी में जो का त्यों हमने उन्हें क्या कर लिया है, प्रयुक्त कर लिया है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यदि मैं इजी और आसान भाषा में आपसे बताऊं, तत्सम शब्द होते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं। मतलब दूसरी भाषा में हम इन्हें संस्कृत के शब्द कह सकते हैं। देखो, तत्सम में आप देखेंगे, तत्सम में एक शब्द छिपा हुआ है, वो है सम। सम मतलब सेम, किसका सेम? संस्कृत के सेम, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के बिल्कुल जैसे है, बिल्कुल संस्कृत जैसे है और संस्कृत के शब्द है, और हमने उन्हें क्या कर लिया है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिया है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है तद्भव की। अब जब आपने तत्सम समझ लिया है तो तद्भव समझने की ज़रूरत नहीं है, और इसे बहुत ही ईजी तरीके से हम देख लेते हैं। पहले परिभाषा देखते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द है जो संस्कृत के मूल शब्दों से व्युत्पन्न होकर हिंदी या अन्य भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो तद्भव शब्द संस्कृत के शब्दों का रूपांतरण होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से थोड़े अलग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देख लेते हैं इजी भाषा में। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में हमने थोड़ा बहुत उसमें क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। अपनी सुविधा के अनुसार हमने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है, और अपनी भाषा के अनुसार, सुविधा के अनुसार जो परिवर्तन करके हम किस में लेकर आए? हिंदी भाषा में लेकर आए। और जब हम हिंदी भाषा में लेकर आए तो वे शब्द जिनमें परिवर्तन किया, रूपांतरण किया, वे शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। और जो हमने संस्कृत से जो के त्यों ले लिए हैं, वे तत्सम कहलाए। तो आपको क्लियर हुआ होगा, जो संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में बिल्कुल एज इट इज़ प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तथा जिनमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिया, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कुछ नियम। सबसे पहले आप नियम देखेंगे कि इसमें मैं आपको 6 नियम बताऊंगी। तो नियम नंबर 1 देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 क्षत्रिय। 6 क्षत्रिय का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें 6 क्षत्रिय का प्रयोग किया जाता है, तथा तद्भव में 6 छाता और ख खरगोश का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल अपने पल्लों से बांध लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। 6 क्षत्रिय का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, 6 छाता और ख खरगोश का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। कितनी इजी सी बात है, ये आप समझ लीजिए। अब नियम नंबर 2 पे आते हैं। वै का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, और वै में हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके वै का बै बना दे, और जब हमने परिवर्तन किया तो ये वाला शब्द हमने किस में प्रयोग किया? तद्भव में किया। तो वै का प्रयोग तत्सम में किया जाता है और बै का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। आया समझ में? नियम नंबर 1 में 6 क्षत्रिय का प्रयोग तत्सम में, 6 छाता ख खरगोश का प्रयोग तद्भव में, वै का प्रयोग तत्सम में और बै का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। नियम नंबर 3 देखेंगे। श
और स का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, और जो छोटा स होता है उसका प्रयोग तद्भव में किया जाता है। अब आप देखेंगे बिल्कुल लॉजिकली बात है, मतलब लॉजिकली नहीं, हम इसे अट्रैक्ट मतलब अटैचमेंट कर लेते हैं अपने माइंड में। देखो, श शलजम का प्रयोग अगर तत्सम में किया जाता है तो इसका छोटा वाला जो रूप है उसे हम प्रयोग कर लेंगे तद्भव में। तो स शलजम, स षटकोण तत्सम में आ गया, और स सपेरा जो होता है छोटा स, ये आ गया आपका किसमें, तद्भव में आ गया। नियम नंबर 4 देखेंगे, विसर्ग का प्रयोग। देखो, संस्कृत में ज़्यादातर आपको विसर्ग लगे दिखेंगे। विसर्ग उसे कहते हैं जो किसी वर्ण के पीछे 2 बिंदु आकर लग जाती है। जैसे ये कै कबूतर लिखा हुआ, कै कबूतर के पास हमने ये 2 जो बिंदी लगा दी है छोटी छोटी, ये हमारी कहलाएंगी क्या, विसर्ग कहलाएंगे। तो नियम नंबर 4 कहता है कि विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम में किया जाता है। ये आपको ट्रिक से मैं समझा रही हूँ, समझने वाली बात है। तो नियम नंबर 4 में हमने देखा है कि जो विसर्ग का प्रयोग है वो तत्सम में किया जाता है। अब देखेंगे हम नियम नंबर 5 में। नियम नंबर 5 क्या कहता है हमसे, तय त्रिशूल, तय तरबूज, रै रथ और यह यज्ञ का प्रयोग हम प्रायः तत्सम में करते हैं। प्रायः का मतलब ये नहीं है कि 100% ही करेंगे। देखो, 99% जो ट्रिक होती है वो 100% सही नहीं होती। ट्रिक होती है 99%, कहीं ना कहीं उसमें अपवाद ज़रूर दिखाई देते हैं। तो जो ये है तय त्रिशूल, तय तरबूज, रै रथ, यह यज्ञ, ये तत्सम में प्रयोग किया जाता है 99%। अब हम आगे चलेंगे, तो अगर हम आगे देखेंगे नियम नंबर 6 क्या कहता है। नियम नंबर 6 देखते हैं, अनुनासिक का प्रयोग। जो अनुनासिक का प्रयोग प्राय तद्भव में किया जाता है। अनुनासिक उसे कहते हैं वो ध्वनि जो नाक और मुंह दोनों से होकर गुजरे, दोनों से होकर निकले, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु को हम कहेंगे अनुनासिक। तो अनुनासिक का प्रयोग हमेशा तद्भव में किया जाता है, और जो ये अनुस्वार मतलब जो एक बिंदु लग जाती है, इसका प्रयोग तत्सम में किया जाता है। तो जैसे कि लिखा हुआ है अंग, अंग के ऊपर जो अंग की बिंदी है और ग, ये जो है ये हमारा प्रयोग किया जाएगा तत्सम में, और अगर चंद्र बिंदु आ गई तो वो प्रयोग किया जाएगा किसमें, तद्भव में। तो ये हमारे 6 नियम हुए। 6 नियम आपने अगर ध्यान से पढ़ लिए तो मेरा मानना है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 जितने भी क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से पूछे जाएंगे वो आप 100% सही करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेकर आई हूँ, आप इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने जो रूल्स बताए हैं, अगर उन रूल्स को देखा जाए और अपनी समझ के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो देखो तत्सम मैंने वो बताए थे। तत्सम, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेडी हो गया है, ब्लैक कर लेते हैं इस बार। जो तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से जो के त्यों हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किए। तद्भव वे होते हैं जो हमने कुछ चेंजेस करके हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए। जैसे अग्नि, अग्नि एक संस्कृत मतलब तत्सम का शब्द है, अग्नि को हमने आग बना दिया, तो ये क्या हुआ, तद्भव हुआ। कूप, कूप का मीनिंग होता है कुआं, तो कूप क्या है, कूप एक तत्सम शब्द है और कुआं जो है वो एक तद्भव शब्द है। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट है उष्ट्र, उष्ट जो है ये एक तत्सम शब्द है और उष्ट का मीनिंग होता है ऊँट, ऊँट एक तद्भव शब्द है। उष्ट तत्सम और ऊँट तद्भव। अब आप देखेंगे पंचम, मैंने आपसे बताया था जो अंक की बिंदी होती है मतलब जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, वो तत्सम में प्रयोग किया जाता है और अनुनासिक तद्भव में प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक था, हमारी ट्रिक थी, वो पूरी तरह से अप्लाई हो रही है। अब ऐसे दंत देखेंगे, दंत एक तत्सम शब्द है और दंत से बन गया है क्या, दांत। अब ग्रद देखेंगे, ग्रद एक तत्सम शब्द है और ग्रद से बन गया गीध, जिसे हम गिद्ध भी कहते हैं। नेत्र, नेत्र देखो त्रय त्रिशूल आ गया है इसमें। जब त्रय त्रिशूल आ गया, एक चीज़ और समझेंगे कि ये जो षटकोण जो होता है, हाँ ये मैंने आपको रूल में पहले ही बता दिया है, ये तत्सम में ही आता है, तद्भव में सपेरा आता है।
तो आप देखेंगे यहाँ नेत्र जो है इसमें तत्रिशूल लगा हुआ है। जो नेत्र में तत्रिशूल लगा हुआ है, नेत्र का मतलब होता है नैन या नयन। जो नैन होता है नेत्र का बन गया है नैन। तो जो हमारी आंखें होती हैं उसे नैन कहा गया। नेत्र एक तत्सम शब्द है और नैन एक तद्भव शब्द है। अब अपने एग्जाम्पल्स को जो अपना क्लास है उसे आगे लेकर चलते हैं तो हम पहुंचेंगे आम्र पर। आम्र को हम कहते हैं आम। आम्र एक तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है और आम एक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला तद्भव शब्द है जो हम आसान भाषा में अपने डेली लैंग्वेज में बोलते हैं। अब दुग्ध देखेंगे, दुग्ध में आधा ग आ गया और दुग्ध का बन गया क्या, दूध बन गया। दुग्ध का जब दूध बन गया तो ये दूध जो है हमारा तद्भव है और दुग्ध जो है वो तत्सम है। हमने इसमें कुछ चेंज कर दिया और चेंज करके अपनी हिंदी भाषा में हमने दूध को इस्तेमाल किया। दूध शब्द को, अब दूध को मेरी बात यहाँ नहीं पकड़ना कि दूध को हमने हिंदी भाषा में कैसे इस्तेमाल किया, हमने दूध शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग किया है। तो दूध क्या है, तद्भव है। अब आप हस्त देखेंगे, हस्त का मतलब होता है हाथ। हस्त एक तत्सम शब्द है और हाथ एक तद्भव शब्द है। हस्त का मीनिंग होता है हाथ। वस्त्र देखेंगे, तैत्रिशूल इसमें आ रहा है। यहाँ पर भी हमारी ट्रिक अप्लाई हो रही है और रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं। वस्त्र का मीनिंग होता है कपड़ा। तो ये वस्त्र से हमने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। हमने थोड़ा सा चेंज किया और कपड़ा बनकर आ गया। तो ये जो दूसरा शब्द हमने नया शब्द बनाया ये होता है तद्भव शब्द। अब आप नेक्स्ट देखेंगे पत्र। नेक्स्ट शब्द जो है वो पत्र है। इस एग्जाम्पल देखेंगे, पत्र को कहा जाता है पत्ता। पत्र मतलब पत्ता, जो पेड़ पर लगा होता है वो वाला पत्ता। तो पत्र एक तत्सम शब्द है और पत्ता एक तद्भव शब्द है। अब ऐसे ही वृक्ष को देखेंगे, वृक्ष एक तत्सम है और वृक्ष का हमने बना दिया है पेड़। तो पेड़ आपका हुआ तद्भव शब्द। अब 2-4 एग्जाम्पल यहाँ भी देखेंगे। रात्रि, जैसे कि आपको रात्रि कहते ही पता चल रहा है तत्सम है और जो रात है वो आपका तद्भव हो गया। ऐसे पुत्र, पुत्र का हमने पूत बना दिया, ग्रह का हमने घर बना दिया और ग्राम का हमने गांव बना दिया। तो हमने जो ये चेंजेस किए, यही जो चेंज करके जो शब्द हमने बनाए और इसे हिंदी भाषा में हमने प्रयोग किया, तो यही शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाए। अब आप यहाँ देखेंगे ग्रह लिखा हुआ है। देखो ग्रह 2 टाइप से लिखा जाता है, एक ऐसे और एक नीचे को री लग के और है लिखा जाता है। इस ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट, जैसे कि अर्थ हुआ, मार्स हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ। तो ये वाला जो ग्रह है ये वो वाला ग्रह है और इस वाले ग्रह का मतलब होता है घर। तो आप इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे। कई बार हम एग्ज़ाम में या डेली लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इस वाले ग्रह का अर्थ क्या कह देते हैं, ग्रह मतलब घर। नहीं, इस वाले ग्रह का अर्थ हुआ प्लेनेट, मतलब जिस पर हम रहते हैं, और इस वाले ग्रह का अर्थ हुआ घर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इजी ट्रिक के साथ वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।